हेलो, गुड मॉर्निंग या जिस भी टाइम आप देख रहे हो, खैर हमें क्या पता। तो आज हम करने वाले हैं प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन चैप्टर है। थोड़ा सा रेड कलर ले लेते हैं। देखो भाई, एक तो अपनी क्लास हिस्ट्री की अपन ने डाली है। ठीक है, ये हम जीके की क्वेश्चन करेंगे। लगभग 10,000 प्लस क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है। उसको हम टॉपिक वाइज डालेंगे। जैसे हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है उसमें पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के 50 क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है, ऐसे टॉपिक वाइज हर टॉपिक के 50, 60, 40, 100 तक क्वेश्चन टॉपिक के अकॉर्डिंग डाले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी सीरीज स्टार्ट करने का मन है तो वो किया है। देखो कितना आगे चलता है। और ये इंग्लिश में क्या कर रहे हैं हम, एरर प्रो जो बुक है ना, इसकी सारी सीट अपन मतलब कंप्लीट बुक को वो करने की कोशिश करेंगे। देखो कितना सक्सेस हो पाते हैं। आपको ठीक लगे तो क्लासेस ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से थोड़ा सा और मन करता है कि लोग देख रहे हैं तो देख कर लेते हैं, वरना खुद के लिए तो मैं देखूंगा ये सारी चीज़ें दोबारा एक बार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी था। प्रोनाउन चैप्टर है। प्रोनाउन चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी आँखों के सामने। ही इज़ वन ऑफ दोज हु वुड मच रेदर। हु वुड मच रेदर, देखो हु से सेंटेंस जुड़ रहा है ना। हु किसके लिए आया है, ही इज़ वन ऑफ दोज। चलो पूरा सेंटेंस पढ़ देते हैं पहले। सेक्रीफाइस इज लाइफ देन टर्न डिसलॉयल टू द कंट्री। देखो ये उन लोगों में से है, वह उन लोगों में से है, ये वाला वह है ना, वह उन लोगों में से है जो मर जाना पसंद करेंगे। सेक्रीफाइस मतलब अपनी लाइफ का बलिदान दे देंगे। और देन टू मतलब किससे की अपेक्षा, डिसलॉयल, कंट्री के लिए डिसलॉयल होने की अपेक्षा तो भाई हम मर जाना पसंद करेंगे। ये वाले फौजी है। ठीक है, और ये जो युद्ध में मर जाते हैं ना, इनके लिए एक इडियम आता है, डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस, ठीक है, जो मतलब काम करते हुए मर जाता है, सेक्रीफाइस कर देता है, बलिदान दे देता है, त्याग कर देता है, गिव इन कर देता है, समर्पण। गिव इन का मतलब होता है समर्पण कर देना। ठीक है, तो खैर छोड़ो वो कैप तो बीच बीच में अपन देखते रहेंगे। आपको कुछ लिखना विखना नहीं है, बस आपको वीडियो देखना है। ठीक है, अपने आप ही याद होती जाएंगी, बार बार करेंगे तो। क्वेश्चन पे आते हैं। ही इज वन ऑफ दोज हु वुड मच रेदर सेक्रीफाइस। देखो हु के किसके अकॉर्डिंग आया, दोज के अकॉर्डिंग। ठीक है, दोज के अकॉर्डिंग हु मतलब ये हु किसको डिनोट कर रहा है, दोज को। और यहाँ पे वुड मच रेदर, तो आप एक बार के लिए यहाँ पे दोज को ही रखिए। ठीक है, प्लूरल वर्ब को रखिए। दोज वुड मच रेदर सेक्रीफाइस देयर लाइफ, क्योंकि दोज के अकॉर्डिंग तो देयर आना चाहिए, प्लूरल। ठीक है, तो आप अज्यूम कर लिया करो कि ये जिसके लिए आ रहा है वही लगा के एक बार चेक कर लिया करो। सेंटेंस अपने आप ही आपको गलत बता देगा। ठीक है, कि कहाँ आपको बोलने में ये अलग सा लगेगा वो चीज़। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे देयर आएगा। देखिए बुक में सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो अपन थोड़ा मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा। हो सकता है बुक जैसा ही हो सकता है बुक से थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मत देखना कि कहाँ पे क्या आंसर है, जो बताऊंगा वो सही ही होगा। ठीक है, उस वे में सोचना, दूसरे तरीके से सोचना। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आपको चलना है। और फिर क्योंकि हम सारी सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं, जीके और इंग्लिश तो अब की बार मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो फिर जितना एक्स्ट्रा फैक्ट हो सकेगा मैं उतना आपको बताऊँगा। ठीक है, द ताजमहल इज़ वन ऑफ द मोस्ट। ऑफ क्या होता है, ऑफ एक प्रीपोजिशन होती है जो सिलेक्शन का काम करती है। इस सेंटेंस में सिलेक्शन कर रही है ये। द ताजमहल इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशंस। ऑफ जो प्रीपोजिशन है ये सिलेक्शन का काम करेगी, तो सिलेक्शन तो प्लूरल में ही होगा। तो क्रिएशंस, कलाकृतियाँ, इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इस पार्ट में एरर आनी चाहिए, क्रिएशंस में। ठीक है, ताजमहल आपका शाहजहाँ ने बनाया था। अब कोर्स बात है, ये तो मैं पूछूंगा नहीं आपसे, मैं पूछ रहा हूँ ताजमहल किस चट्टान से बना है। तो ताजमहल बना है मेटामॉर्फिक चट्टानों से। और मेटामॉर्फिक में भी कौन सी, ये तो पढ़ाई होगा ना, आग्नेय, अवसादी, आंतरिक, 3 चट्टानें होती है, इग्नेस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो उसमें से जो संगमरमर है ना, संगमरमर या मार्बल जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं, इस मार्बल से बना है ताजमहल। ठीक है,
और ये मार्बल किससे बनता है? ये लाइम स्टोन से बनता है। मतलब ये कायंत्री चट्टानें जो होती है ये किसी चट्टान से टूट फूट के ही तो बनी होगी, दब के ही तो बनी होगी। तो लाइम स्टोन जो चट्टान थी, जो अवसादी चट्टान होती है अपने आप में, लाइम स्टोन मतलब चूना पत्थर, तो वो काफ़ी टाइम तक दबा रहा, 10-20 साल, 40 साल, 50 साल, लाखों साल दबा रहा। दबे रहने के कारण उसका अपघटन हुआ और वो क्या बन गई? वो बनी मार्बल बन गई। उस मार्बल से क्या बनता है? ताजमहल। ठीक है, तो ये भी इसमें वोकैब जैसा कुछ दिखा नहीं मुझे, तो मैंने ये कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन चैप्टर के 130 क्वेश्चन है, तो अपन देखेंगे कितने हो सकते हैं। जितने हो जाएंगे उतने कर लेते हैं आज के वीडियो में, बाकी कोशिश करेंगे कंप्लीट पढ़ाए। इट गोज विदाउट सेइंग दैट योर हाउस, इट गोज विदाउट सेइंग दैट योर हाउस विच इज़ इन दिल्ली इज़ फार बेटर देन माई वन इन वेरियस वेज। देखो, इट गोज विदाउट सेइंग आपको इसका मतलब नहीं समझ में आया होगा शायद। ठीक है, तो आप पूरे सेंटेंस पढ़ लिया करो, तो फिर आपको आगे समझ में आ जाएगा सेंटेंस क्या कह रहा है। सेंटेंस कह रहा है कि मेरा घर तेरे से बढ़िया है, बस ये कह रहा है। योर हाउस विच इज़ इन दिल्ली, ठीक है भाई, हाउस जो होता है ना ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के लिए तो विच आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। इज इन दिल्ली इज फार बेटर देन, अच्छा तेरा घर जो है इज फार बेटर देन, मेरे घर से अच्छा है, फार बेटर देन माई वन। तो माई वन मत लगाओ यार यहाँ पे, या माई हाउस लिख दो, और उससे भी अच्छा है माइन लिख दो। माई हाउस, हाउस का रिपीटेशन रुक जाएगा, वन का तो कोई सेंस ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ माइन आना चाहिए, है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा सेंटेंस। और माई हाउस भी हो जाता तो फिर ये सही होता। और अगर ये ही क्वेश्चन इम्प्रूवमेंट में आ जाता, देखो एरर डिटेक्ट करना क्या होता है, एरर कि सेंटेंस का कोई पार्ट गलत है तो उसे गलत को फाइंड कर लो। और इम्प्रूवमेंट क्या होता है कि सेंटेंस में जो दिया हुआ है हो सकता है वो सही भी हो, पर उसे इम्प्रूव करके लिख लो और अच्छा लिख लो। तो अगर ये क्वेश्चन आपका इम्प्रूवमेंट में आता और वहाँ लिखा होता माई हाउस, तो उसे आप चेंज करके माइन कर देते, और यहाँ तो माई वन ही लिखा हुआ है, खैर तो एरर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर क्वेश्चन को ना पहले आप खुद से 2-3 सेकंड में देख लिया करो कि ये क्या हो सकता है, ज़्यादा टाइम नहीं देना उस पर कि 2-3 सेकंड में मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर है, बाकी देखो भाई। आई एम नॉट श्योर इफ़ द रेड कार इन द पार्किंग स्लॉट इज योर। बिल्कुल, ये जो योर है ये एडजेक्टिवल होता है। क्या करना कि एक बार ना वो फ्री प्लेलिस्ट हो गया मन वशिष्ठ सर की, या फिर एक क्लास नोट्स भी होंगे, उसको एक बार पढ़ लेना अगर बिल्कुल नहीं देखा हुआ। और अगर आपका पढ़ा हुआ है तो ही आप ऑफकोर्स इस पे आए होगे प्रैक्टिस सेट पे, कि आपने पहले कहीं पे पढ़ा होगा अच्छे से, तो सिर्फ प्रैक्टिस के नज़रिए से इसको देखना। इसमें कोई क्लास वगैरह नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। जैसे ये योवर है, अब मैं बोलूँगा ये योवर तो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आती है। ठीक है, किसी न किसी को तो पजेसिव एडजेक्टिव है ना, किसी न किसी को तो डिफाइन कर रहा होगा, और यहाँ पे योवर कार आएगा, कार को डिफाइन कर रहा है। और फिर मैं बोलूँगा योवर कार की जगह पे योवर्स लिख दो, योर्स लिख दो। ठीक है, और अच्छा लगेगा, ये भी प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, या फिर आप क्लास ले लेना, है ना, क्लास से, किसी भी क्लास से, कोई भी क्लास लेके आए होंगे, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप बिना क्लास लिए डायरेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी फ़ॉल्ट है ये। ईच सिगरेट विच ए पर्सन स्मोक्स, स्मोक मतलब वो जो सुट्टा लगाते हैं ना, और हमें क्या पता है कि सिगरेट हमने पी। ठीक है, मतलब आप तो नहीं पीते होगे, आप तो अच्छे हो, और मैं भी नहीं पीता, लेकिन अगर कोई सामने वाला बंदा पी रहा है और आप पैसिव स्मोकिंग का शिकार हो रहे हो, तो उस सामने वाले बंदे को बोलो कि ये जो सिगरेट है, इसका जो आपने बचा हुआ पार्ट जो छोड़ दिया उसको स्टब बोलते हैं। ठीक है, बस इतना ही बोलो। पीने वीने के लिए मना नहीं करते किसी को, अपनी वो खुद अपनी जान का रखवाला है ना, अपने को नहीं बोलना कुछ भी। ईच सिगरेट विच ए पर्सन स्मोक डज द सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट ए सीरियस डिजीज फ्रॉम इट्स इफ़ेक्ट। अच्छा, तो ये जो स्मोक कर रहा है ये कौन कर रहा है? ये तो ये पर्सन कर रहा है। और ये सीरियस डिजीज़ किसे कर रहा है? ये तुमको कर रहा है। तुम्हें क्यों होगा भाई, तुम तो पीते नहीं हो, तुम तो अच्छे बच्चे हो, तो पर्सन को ही होगा ना। इवेंचुअली ही मे गेट होना चाहिए ना भाई यहाँ पे। यू तो कहाँ से आ गए, आप तो कहीं हो ही नहीं ना सेंटेंस में,
ठीक है। अगर यहाँ पे यू बोलता तो फिर भी हम इससे बात करते, लेकिन यहाँ यू है नहीं, ये तो एरर हो गई। ठीक है, सी पार्ट में एरर होगी भाई। पर्सन, एक पर्सन के साथ एक ना एक वर्ड याद आता है, पार्सन। पार्सन होता है पादरी, और पर्सन जो होता है, इसका पर्सन्स हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका प्लूरल क्या होगा? पीपल। ठीक है, और पुपिल क्या होता है? राष्ट्र। पीपल्स, पीपल्स, पीपल्स क्या होता है? राष्ट्र। और एक पारसोल भी होता है, पारसोल। ये जो जैसे महिलाएं होती है ना, जैसे अपने तो क्या होता है, बारिश आ गई तो एक काला रंग का अलग सा छाता होता है दादा नाना के ज़माने का, वो पहन के निकल जाते हैं। और जो महिलाएं होती है जो मतलब थोड़ा सा मॉडर्न होती है, या फिर बच्चे जो होते हैं, उनके क्या होते हैं, छतरियाँ जो होती है ना, वो रंग बिरंगी होती है, लाल नीली काली पीली। तो वो रंग बिरंगी छतरी होती है ना, उनको पारसोल बोलते हैं। अच्छा, आप बोलोगे ये क्या बता रहे हो स्टब और पारसोल, कि ये वोकैब है। जो भी मैं बताऊँ, मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर की वोकैब ही पढ़ी है। तो अगर मैं कोई भी वोकैब बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो आया हुआ है एसएससी में। ठीक है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता, मैंने डिक्शनरी वगैरह नहीं देखी है। सिर्फ PYQ, प्रीवियस ईयर वोकैब जो है वो। ठीक है, तो मेरी वो वोकैब थोड़ी सी इतनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन जो पूछा गया है वो सब याद है बस। तो आप उन सब चीज़ों को अगर आपको नहीं पता है तो आप लिखते जाना। ठीक है भाई, अब थोड़ा देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एनी ऑफ द टू पिक्चर्स विच डेपिक्ट द रियल पिक्चर ऑफ द प्रेजेंट पॉलिटिशियन इज वर्थ सीइंग, इज वर्थ सीइंग। हाँ भाई, तो यहाँ पे क्या है कि एनी ऑफ द टू पिक्चर्स विच डेपिक्ट द रियल पिक्चर्स ऑफ द प्रेजेंट पॉलिटिशियन इज वर्थ सीइंग। देखो यहाँ पे ना हमें डेपिक्ट का मतलब मुझे तो खैर नहीं पता है, तो आपको अगर पता हो तो बता देना। एरर क्या होता है? एरर तो यहाँ इसमें से खैर मैं पता लगा सकता हूँ कि एनी ऑफ द टू, ये जो सेंटेंस है ना, ये इतने क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, मतलब पहले हम कर चुके हैं। तो एनी के बाद टू नहीं आता, आइदर आएगा, दो में से एक के लिए। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चंस में बाकी चीज़ें देखा करो। जैसे अभी मेरे को ये वर्ड दिखा है तो इसको मैं देखूंगा क्या होता है ये, डेपिक्ट द रियल पिक्चर ऑफ द प्रेजेंट पॉलिटिशियन इज वर्थ सीइंग। ठीक है, तो ये आप बताना मेरे को अगर आप देख लो तो, और मैं भी खैर देख लूँगा, आपके भरोसे थोड़ी रहूँगा। यू से इट्स योर प्रॉब्लम बट आई से इट्स माई आल्सो। अरे भाई, माई अकेला नहीं आता, माई के बाद माई प्रॉब्लम बोल, कि तू कह रही है कि ये तेरी प्रॉब्लम है, पर मैं कह रहा हूँ ये मेरी भी है। तो तेरी नहीं है, तेरी प्रॉब्लम है। ठीक है, मेरी क्या? मेरी प्रॉब्लम। ठीक है, आई हैड टू होल्ड ऑन टू द वॉल। एक मिनट, इसको थोड़ा क्लियर कर। आई हैड टू होल्ड ऑन टू द वॉल। ठीक है भाई, हमें मतलब दीवार पे होल्ड ऑन रहना पड़ा। टू स्टडी इट सेल्फ और आई कुड हैव फॉलन। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सेंटेंस देख रहे हो भाई? सेंटेंस बढ़िया लग रहा है। अगर आप जैसे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके आए हो और आप घर का लॉक खोल रहे हो, तो आपको लॉक नहीं खुलेगा, और कोई हेल्प करने आ रहा है तो आप उसे कह रहे हो कि तुम लॉक तो मैं ही खोलूँगा, तो दीवार को पकड़ ले, ये दीवार हिल रही है। ठीक है, तो कुछ इसी तरह का ये सेंटेंस है। आई हैड टू होल्ड ऑन टू द वॉल। ठीक है, मैं दीवार पे लटका रहा। टू स्टडी इट सेल्फ। अरे भाई, इट सेल्फ क्यों आएगा? स्टडी माई सेल्फ आएगा ना। देखो, दीवार को थोड़ी ना स्टडी करना था आपको। स्टडी मतलब तो पता है ना कि एक जगह टिक के रहना। ठीक है, स्टडी तो स्टडी माई सेल्फ, खुद को नियंत्रित ऐसे करके होता है ना, वो नियंत्रित करने के लिए कि मैं ना गिर जाऊँ कहीं, इसलिए। तो स्टडी माई सेल्फ, इसीलिए दीवार को पकड़ेगा बंदा, दीवार को थोड़ी स्टडी करेगा। तो इट सेल्फ तो निर्जीव के लिए आता है, और माई सेल्फ इस बाई के लिए, खुद के लिए आएगा। तो उस अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, सेंटेंस में माई सेल्फ आना चाहिए। यू मे बी एन एडिटर और ए रिपोर्टर, दिस मेक्स यू सिट, दैट मेक्स यू रन। देखो, तो आप दोनों हो, एडिटर भी हो रिपोर्टर भी हो। अब दिस मेक्स यू सिट, दैट मेक्स यू रन, एक पोस्ट है जो आपको बिठाती है, सिट मतलब बैठना ना, और दूसरी पोस्ट है जो आपको भगाती है। ठीक है,
रन के तो अलग अलग मीनिंग होते हैं, पंखा चलने को भी रन ही बोलते हैं, बिजनेस चलाने को भी रन ही बोलते हैं, यहाँ पे तो भगने वाले काम को रन बोल रहे हैं। देखो इस सेंटेंस में थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा कि ये जो दिस और दैट का कॉन्सेप्ट है ना, ये दिस जो आता है ना ये नियरेस्ट सब्जेक्ट के लिए आता है, और ये दैट है ना ये फारेस्ट सब्जेक्ट के लिए, दूर वाले के लिए आता है। ठीक है, तो या तो दिस और दैट की लोकेशन चेंज कर दो, क्योंकि आपको रिपोर्टर वाली जॉब तो सिटिंग देगी, और एडिटर वाली रिपोर्टर वाली जॉब जो है ये तो आपको बाहर जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा, और एडिटर वाली जॉब आपको सिटिंग दे देगी। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ चेंज तो हम कर नहीं सकते, इसको चेंज कर सकते पार्ट टाइम एरर, मान लीजिए आप, मान के लीजिए है ही पार्ट टाइम एरर। ठीक है, क्या होगा कि रिपोर्टर इधर आ जाएगा और एडिटर इधर चला जाएगा। ठीक है, फिर ये सेंटेंस ठीक ठाक सा लगेगा। कॉन्सेप्ट समझ गए ना, दिस इधर आएगा और दैट दूर वाले के लिए बताएगा, मतलब यहाँ से दूर एडिटर पढ़ रहा है तो एडिटर के लिए दैट आएगा और रिपोर्टर के लिए दिस आएगा। तो गलत है, इसलिए इन दोनों की लोकेशन हम चेंज कर देंगे। क्षमा चाहते हैं, बोले हुए काफ़ी टाइम हो गया इसलिए खांसी आ रही है। नाइदर ऑफ द टू मेडिकल स्टूडेंट, देखो दो स्टूडेंट है, दो के लिए तो नाइदर आया, बहुत बढ़िया, सीख गए, पीछे हमने बताया ना इसको इसलिए। नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट सस्पेक्टेड इन द मिसिंग गर्ल केस, मिसिंग गर्ल केस में दोनों बच्चे जो मेडिकल स्टूडेंट है ना ये सस्पेक्टेड नहीं है। हैव सो फार बीन अरेस्टेड, नाइदर ऑफ द टू मेडिकल स्टूडेंट सस्पेक्टेड, अच्छा सस्पेक्टेड है मिसिंग गर्ल केस में, हैव सो फार बीन अरेस्टेड। देखिए दो बच्चे, इनको ना अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट उसको तो छोड़ो, वो तो पैसे दे दिए होंगे उन्होंने, अपने को तो ये कॉन्सेप्ट देखना है कि नाइदर ऑफ के बाद ये ठीक है स्टूडेंट्स आ जाएगा भाई, लेकिन जो वर्ब आएगी ना भाई वो तो हैज ही आएगी, सिंगुलर आती है। ठीक है, आप नाउन लगा लो कुछ भी, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, क्योंकि ये ऑफ जो है ना ये सिलेक्शन का काम करता है, वर्ब तो आपकी नाइदर के अकॉर्डिंग आएगी, और अगर यहाँ पे कोई प्रोनाउन वगैरह होता तो वो भी नाइदर के अकॉर्डिंग ही आता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम हो गया अपना 17 मिनट का टाइम हो गया है, और हम 82 क्वेश्चन पहुँचे, थोड़ा सा इसमें जल्दी कर लेते हैं आगे, है ना। विद फूड ग्रेनरीज, विद फूड ग्रेनरी, ग्रेनरी क्या होती है, अन्नागार, विशाल अन्नागार, मोहनजोदाड़ो, ठीक है, विशाल स्नानागार, ये पढ़े होंगे आपने, ग्रेनरी। और फ्लोइंग, द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू लिक्विडेट हिज ग्रेन स्टॉक टू प्रिवेंट डैमेज। विद फूड ग्रेनरीज ओवरफ्लोइंग, क्योंकि फूड ग्रेनरी जो है ये ओवरफ्लो हो रहा है, द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू लिक्विडेट हिज, देखो गवर्नमेंट के साथ तो हिज नहीं आएगा भाई, गवर्नमेंट के साथ तो या इंडिया होता है ना तो हर आ जाता है, इंडिया के लिए तो हर आ जाता है, कंट्री ज़मीन वगैरह से कोऑर्डिनेट करता है, गवर्नमेंट के लिए तो इट्स आना चाहिए, इट्स ग्रेन स्टॉक। तो गवर्नमेंट क्या है, अपने ग्रेन स्टॉक जो है उसको प्रिवेंट डैमेज से बचाने के लिए कुछ कर रही है, तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आना चाहिए ना, या इट्स। ठीक है भाई, तो वही थोड़ा सा भी स्पीड अपन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और भी कोई आपको गलती वगैरह दिखे ना तो आप बता देना तरीके वगैरह में। ठीक है, सुधारूंगा नहीं, बस सुन लूँगा, अच्छा लगेगा। द पीपल इन माई ऑफिस आर स्मार्टर देन अदर ऑफिसेज, देन दोज ऑफ अदर ऑफिसेज, ऐसे आएगा, क्योंकि देखो पीपल की कंपैरिजन हो रही है ना, तो ऑफिस से थोड़ी होगी कि मेरे जो ऑफिस के लोग हैं वो तेरे ऑफिस से अच्छे हैं। भाई ऑफिस से अच्छे तो कैसे हो सकते हैं, ऑफिस ओबियसली सुंदर सा होगा, ठीक है, तो तेरे ऑफिस के लोगों से अच्छे हैं, ऐसे बोलना चाह रहा होगा। ठीक है, तो देन दोज ऑफ, कंपैरिजन सही चीज़ों में करो, व्यक्ति का कंपैरिजन व्यक्ति से करो, और ऑफिस का कंपैरिजन ऑफिस से करो, ऑफिस का पीपल, यहाँ से पीपल उठा लिया तो वहाँ से भी पीपल ही उठाओ। अब पीपल इतना पूरा लिखेंगे द पीपल इन योर ऑफिस ऐसे, तो उससे अच्छा है दोज ऑफ लिख दो। माई ओल्डर ब्रदर विच यू विल मीट लेटर इज ए डेंटिस्ट, मेरा जो ओल्डर ब्रदर है ना, विच, भाई तेरा ओल्डर ब्रदर कोई मतलब विच है, मतलब डायन वाला, या फिर कोई निर्जीव चीज़ है, या कुछ लकड़ी वकड़ी है, पेड़ पौधा है, तो तू विच क्यों लगा रहा है तेरे ओल्डर ब्रदर के लिए, तो ओल्डर ब्रदर के लिए तो हु लगा लेना,
हु लगा लो ना, माई ओल्डर ब्रदर हु यू विल मीट लेटर, लेकिन यहाँ होम आना चाहिए भाई। इज ए डेंटिस्ट, इज ए डेंटिस्ट, अच्छा इज ए डेंटिस्ट, इस इज ए डेंटिस्ट को अपने को सब्जेक्ट देना है तो हु आएगा भाई, सॉरी हु आएगा, ठीक है। हाँ हो गई गलती मैं ये मानता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए करंट अकाउंट इज ए डिपॉजिट अकाउंट, सही बात है। विच, अच्छा ठीक है, इज ऑफर्ड बाय बैंक्स मेनली टू फर्म्स एंड कंपनीज हु नीड बैंकिंग फैसिलिटीज वेरी फ्रिक्वेंटली, अच्छा दो लगा दिए, हु भी लगा दिया, ठीक है। ये हु तो क्या होता है, अभी अभी हमने इस भाई को बताया था ना, माई ओल्डर ब्रदर जो बोल रहा था मेरा ओल्डर ब्रदर विच है, उसको हमने बताया ना कि या हु लगा। ऐसे इनको बताओ ये तुम्हारी फर्म और कंपनी है ना, ये तुम्हारे कोई भाई थोड़ी है जो इनके लिए तुम हु लगा रहे हो, ये विच लगेगा यहाँ पे, भाइयों के लिए तुम लगाते नहीं हो, ठीक है। तो इसको विच लगा के सम्मान दो, फर्म्स एंड कंपनीज है, ये नॉन लिविंग है, इसके साथ विच लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15, वी ऑर्डर है पिज़्ज़ा, ठीक है, जंक फूड नहीं खाना चाहिए लेकिन मंगा लिया भाई ने, वी ऑर्डर्ड है पिज़्ज़ा, वी ने मंगाया है, ठीक है, ध्यान रखना भाई ने नहीं मंगाया, 2-3 लोगों ने मंगा लिया। विच आर वन पिज़्ज़ाज, अच्छा पिज़्ज़ा ही मंगाया ना तो विच आर थोड़ी आएगा, विच इज आएगा ना, पिज़्ज़ा तो सिंगुलर है। दिस इज़ द वुमेन, अच्छा ये वो वुमेन है, होम ऑल सन्स आर मैरिड, ये होम ऑल सन्स आर मैरिड, देखो ये वुमेन है जिसके सारे बच्चे मैरिड है, तो होम क्यों आएगा यहाँ पे, समझ गए। वुमेन है जिसके, जिसके के लिए आप हुज का यूज करोगे, ठीक है भाई, जिसके के लिए हुज का यूज आएगा। नाउ इट हैज फाइनली डॉन्ड अपॉन हर, दैट डॉन अपॉन मतलब किसी के ऊपर कुछ आ जाना है ना, ब्लेम वगैरह, दैट वन शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज विद हिज डिग्निटी इंटेग्रिटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। देखो भाई क्वेश्चन सही क्वेश्चन है, नाउ इट हैज फाइनली डॉन्ड अपॉन हर दैट वन शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज विद हिज डिग्निटी, वन शुड, वन पहले वाला, ठीक है, वन शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज विद हिज डिग्निटी। देखो यहाँ पे नाउ इट्स डाउन अपॉन हर है, तो यहाँ पे सी आ जाता तो भी ठीक रहता, लेकिन वैसे वन लगा दिया ठीक है, लेकिन वन के अकॉर्डिंग यहाँ हिज नहीं आएगा या वंस आएगा, ठीक है, हिज तो किसी केस में नहीं आना चाहिए, ठीक है। बाकी जो भी केस है, हो सकता है थर्ड पर्सन की बात हो रही है इसलिए वन लगा दिया तो यहाँ पे वंस आना चाहिए, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, ये डी पार्ट में एरर है, ठीक है। वन शुड कीप वंस प्रोमिस, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, वन शुड कीप वंस प्रोमिस, आपको क्या दिया हुआ था, वन शुड कीप हिज प्रोमिस, तो हिज की जगह वंस आता है, ठीक है, ऐसे वन के अकॉर्डिंग वंस आएगा, ठीक है भाई। 23 मिनट हो चुके हैं, 17 क्वेश्चन हो चुके हैं, थोड़ी सी पर मिनट में क्वेश्चन की स्पीड तो लेके आए। देर आर ए नंबर ऑफ न्यू अराइवल्स इन दिस शू स्टोर बट ओनली दोज शूज विच आर ओल्ड वन आर अवेलेबल एट डिस्काउंटेड प्राइस। देखो एक दुकान है कोई है ना, उस पर नए शूज आए हैं, ठीक है, बता नहीं रहा, इस क्वेश्चन को सॉर्ट कर रहा हूँ, बट ओनली दो शूज, देखो ओनली लगाया ना, ओनली एवरीथिंग ऐसे करके क्या होता है, एम्फेसिस किया है इस पर, बट ओनली दो शूज एम्फेसिस किया है, ठीक है। और शूज के लिए यहाँ पे दैट आएगा, दैट क्यों आएगा, क्योंकि एम्फेसाइज कर दिया ना ओनली लगा के, इसलिए दैट आया है, बाकी शूज के लिए भी ठीक था, ठीक है। अगर सारी शूज की बात होती है ना, देर आर ए नंबर ऑफ शूज विच आर अवेलेबल एट ए डिस्काउंटेड प्राइस, तो ठीक होता, लेकिन यहाँ कुछ शूज के लिए को डिफाइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यू एंड योर फ्रेंड आर हेयर बट हु ऑफ यू इज टू वर्क विद मी। देखो यहाँ पे ना हु ऑफ यू, देखो दो फ्रेंड है तुम्हारे, लेकिन मेरे साथ कौन काम करेगा, तो हु नहीं आएगा, विच ऑफ यू आएगा, सिलेक्शन का काम करना है, जहाँ सिलेक्शन दिखाना हो वहाँ विच ऑफ का यूज करो। द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन आर बेटर देन दैट मैगजीन, आर्टिकल ये कॉन्सेप्ट तो आपका दैट ऑफ आएगा ना, ये कॉन्सेप्ट आपका अभी डिस्कस हुआ था कि आर्टिकल का कंपैरिजन मैगजीन से नहीं हो रहा है, आर्टिकल का कंपैरिजन मैगजीन के आर्टिकल से हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर ए लॉन्ग गैप वी वेंट शॉपिंग लास्ट संडे एंड बोट दैट वी वांटेड।
देखो सेंटेंस को थोड़ा समझो। आफ्टर ए लॉन्ग गैप वी वेंट टू शॉपिंग, हम शॉपिंग के गए कब गए, लास्ट संडे को। एंड बोट, और ख़रीदा, क्या ख़रीदा, जो हमें चाहिए था, जो हमें चाहिए था। और ये दैट नहीं देता, ये मीनिंग देता है वाट। वाट एडजेक्टिवल इसका वी वांटेड, तुमको वी वांटेड वाट, वी वांटेड दैट शूज। ठीक है, तो इस सब का ये पूरा का पूरा वी वांटेड वाट वी बोट वाट, वी बोट वाट वी वांटेड। ठीक है, तो इस तरह से है ये सेंटेंस, तो या दैट का यूज नहीं होगा। ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स एंड द पीपल हु हैड सराउंडेड हिम। समझते हैं इस क्वेश्चन को। ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स एंड द पीपल who had surrounded him. He was not aware, वह इस बात से अनभिज्ञ था, that the things and the people who, देखो यहाँ क्या है, things है और ये people है, दोनों ही है ना, तो दोनों है तो फिर या who तो आएगा नहीं, तो ये पार्ट में एरर होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मतलब who नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अगर एक लिविंग थिंग होती तो who आ जाता, लेकिन यहाँ पे तो थिंग्स भी है। ठीक है, तो इसकी जगह आएगा दैट। जब प्लूरल हो जाते हैं ना तो उन दोनों की बात कर रहा है, तो दैट का यूज कर लीजिए यहाँ पे। हर मदर प्रोमिस टू गिव हर एनीथिंग व्हाट शी वांटेड, तो एनीथिंग आ गया ना, एनीथिंग के अकॉर्डिंग दैट शी वांटेड, एनीथिंग दैट शी वांटेड। दोज हु आर लेट दे विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द क्लासरूम। दोज हु आर लेट दे विल नॉट, देखो यार ये जो दे है ना, ये नहीं आएगा। हु किसके लिए आया है, हु आया है दोज के लिए। ठीक है, आगे दोज के अकॉर्डिंग सब कुछ होना चाहिए। विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द क्लासरूम। ठीक है, वर्ब की तो एरर हो नहीं सकती, दे क्यों लगाया, फालतू में लगाया दे को हटा दीजिए यहाँ पे। ही हैज़ नेवर हर्ट माई सेंटिमेंट्स, अच्छा ही हैज़ नेवर हर्ट माई सेंटिमेंट्स। ठीक है भाई, कोई बोल रही है कि किसी ने मेरे सेंटिमेंट कभी हर्ट नहीं किए। दैट इज ए मार्क ऑफ ए ग्रेट एंड अल्ट्रिस्टिक लवर, और ये चीज़ जो होती है मार्क है, एक निशान है उसके महान प्यार की। अल्ट्रिस्टिक, अल्ट्रिस्ट क्या होता है, अल्ट्रिस्ट बेनेवोलेंट, और क्या होता है, ए गुड स्मार्टियन, ए गुड समारिटियन। क्या होते हैं भाई ये सब होते हैं अच्छा इंसान। ठीक है, ही हैज़ नेवर हर्ट माई सेंटिमेंट्स, उसने मेरे सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं किए हैं। यहाँ पे दैट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई, यहाँ पे दैट, यहाँ पे आना चाहिए विच। हाँ, आर्या आवाज आ रही होगी है ना, यहाँ पे आएगा विच। ठीक है, ही हैड नेवर हर्ट माई सेंटिमेंट्स, और ये पूरा का पूरा जो है ना, इसको डिफाइन करना है अपने को। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए मतलब यहाँ पे, क्योंकि इसको रिलेट कर रहा है ना, इसलिए। whom do you think she is, she is whom, if she knows so many things about you, if she knows so many things, whom do you think she is, तो यहाँ पे आना चाहिए आपका whom do you think she is। या क्या है कि ये जो whom के अकॉर्डिंग मतलब who जाना चाहिए, whom की जगह पे जो ये who एंड whom है ना, ये she is वाले क्लॉज के अकॉर्डिंग आने चाहिए। ठीक है, और लिंकिंग वर्ब के बाद कभी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आते हैं, हमेशा सब्जेक्टिव केस ही आएंगे। ठीक है, तो ये जो सी इज के अकॉर्डिंग आएगा तो ये लिंकिंग वर्ब है ना, सी इज, तो सी इज के बाद जो आएगा वो सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन बाई दैट यू वांट इफ़ यू टॉप दिस एग्जाम। यू कैन बाई व्हाट यू वांट। ठीक है, या फिर व्हाट एवर यू वांट भी हो सकता है। ठीक है, बाई वर्ब को ऑब्जेक्ट देना है अपने को, और ऑब्जेक्ट या यू वांट जो है
पूरा क्लोज बन रहा है, ठीक है। और व्हाट से नाउन क्लोज बनते हैं, इसलिए यहाँ दैट नहीं व्हाट या वाट एवर का यूज होगा, ठीक है। ही इज द सेम मैन, यहाँ पे दैट आना चाहिए, आगे कुछ भी आएगा तो बिल्कुल विच आई सा नहीं, दैट आई सा, ठीक है। द सेम, ओनली या फिर एनीथिंग, कुछ भी लगा के अगर इससे डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे दैट आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइव ब्रदर्स आर एट डैगर्स ड्रॉन, दुश्मनी। डैगर्स क्या होता है, डैगर एक छोटी सी चाकू होती है ना, तो ये डैगर्स ड्रॉन पे है। सो दे फील इट बिलो देयर डिग्निटी टू टॉक टू ईच अदर। भाई 5 बंदे हैं, ये अपनी डिग्निटी से नीचे, देखो वैसे तो इनमें झगड़ा हो गया तो डिग्निटी तो रही नहीं खैर इनकी, लेकिन अपने को तो आगे एरर निकालनी है। टू टॉक टू ईच अदर तो 2 लोगों में होता है, ठीक है। तुम और तुम्हारा मित्र झगड़ा करे तो ईच अदर, भगवान करे कर लो यार, क्या भगवान करे। 5 ब्रदर्स तो 5 लोग, 2 से ज़्यादा है तो वन अनदर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी थॉट देयर वाज ए गुड आइडिया टू वियर स्नो बूट्स बिफोर वी स्टेप्ड आउट। वी थॉट देयर was a good idea to wear snow boots before we stepped out। हम बाहर जाए उससे पहले, तो देयर तो कहाँ से आएगा यार, इट आना चाहिए ना, इट was a good idea, ठीक है। सेंटेंस सुनने में ही थोड़ा अलग सा लग रहा है, खैर इसमें तो मैं एक्सप्लेन तो क्या ही करूँ, बस ये लग नहीं रहा, देयर सुनते ही अलग सा लग रहा है। देयर का यूज कहाँ होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के लिए होता है, पर यहाँ तो सब्जेक्ट ही चाहिए, तो इट आना चाहिए, या प्लूरल होता ना आइडियाज तो वो शायद आ भी जाता। बाकी देखो इसका जो बुक में जो आंसर दे रखा है ना वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इट एंड देयर दोनों ही इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम कर लेते हैं, ठीक है, बट दोनों अलग अलग जगह उससे यूज किए जाते हैं, सॉरी वो इंग्लिश है ना तो यूज को उसे बोल रहा हूँ, बट दोनों अलग अलग जगह यूज किए जाते हैं। या हमें टू वियर इन्फिनेटिव को रेफ़र करना है, और इन्फिनेटिव को रेफ़र करने के लिए इट का यूज होता है। वी थॉट दैट देयर वाज ए गुड आइडिया क्या है, आइडिया टू वियर है, इन्फिनेटिव है ना, तो इस इन्फिनेटिव ये कह रहे इस इन्फिनेटिव के लिए इट का यूज होगा, क्योंकि ये यहाँ इन्फिनेटिव को, ठीक है। देयर वाज ए गुड आइडिया टू वियर, तो टू वियर जो है ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव के लिए इट का यूज होगा, ठीक है भाई। वैसे तो सुनने में ही लग रहा था मैं तो। आई फाइंड दैट, क्या भाई क्या फाइंड किया, आई गेट माई सेल्फ टायर्ड वेरी ईजिली, तो यहाँ माई सेल्फ का यूज नहीं होगा यार, गेट के बाद आई गेट टायर्ड आएगा, क्योंकि गेट जो है ना ये लिंकिंग वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब समझते हो, शी इज टीचर, तो वो लिंकिंग वर्ब है। ऐसे ही है आई गेट टायर्ड, मैं थक गया, आई फाइंड दैट आई गेट टायर्ड, ठीक है। ये माई सेल्फ का यूज यहाँ सुपरफ्लस लग रहा है। देयर इज सो मैनी वेज टू मेक ए स्ट्रेंजर फील वेलकम इन द कम्युनिटी, देयर आर सो मैनी वेज। देखो ये देयर है ना, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं, इट हो गए, देयर हो गए, जैसे यहाँ पे अपना कहा गया वो अजीब सा क्वेश्चन, 1 मिनट थोड़ा सा मिटा देता हूँ फिर दिख जाएगा शायद। हाँ ये रहा ना, देयर वाज ए गुड आइडिया टू वियर, ऐसे ये देयर इज सो मैनी वे, तो देयर इज नहीं आएगा, देयर आर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन जो वर्ब आएगी वो तो इनके अकॉर्डिंग आएगी ना भाई, ये इंट्रोडक्टरी है लेकिन मेन सब्जेक्ट तो यही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मी एंड माई फ्रेंड्स ऑफन गो टू द सिनेमा टुगेदर, मी एंड माई फ्रेंड्स ऑफन गो टू द सिनेमा टुगेदर, ठीक है। आई एंड माई फ्रेंड्स होना चाहिए, दोनों सब्जेक्टिव केस होने चाहिए, आई एंड माई फ्रेंड्स, मी नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ये मी नहीं होगा, आई आएगा यहाँ पे, ठीक है। पायल एज वेल एज हर फ्रेंड्स वाज एबसेंटेड देमसेल्वेज फ्रॉम द क्लास बिकॉज इट वाज द डे ऑफ बिहार बैंड। देख पायल और उसकी जो मित्रगण थी ना या थे ना, वाज एबसेंटेड देमसेल्वेज,
तो यार देम सेल्वेज नहीं आएगा, ये एब्सेंटेड होता है ना, इसको आप इसकी एब्सेंट फॉर्म आनी चाहिए। एब्सेंट, एब्सेंट क्या होता है? एब्सेंट होता है जैसे एडजेक्टिव का काम करता है एब्सेंट, ठीक है, और ये वर्ब का काम करते हैं, तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। पायल एज वेल एज हर फ्रेंड्स वाज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, ठीक है, इस तरह से बनना चाहिए, ठीक है। देम सेल्वेज यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि पायल के अकॉर्डिंग आएगा तो हर सेल्फ आना चाहिए था, और वैसे एब्सेंट आना चाहिए, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टेड टू देम वियरिंग, objected to the principal objected to them wearing a short skirts at the function। देखो प्रिंसिपल ने ऑब्जेक्ट उनको थोड़ी किया, देम को थोड़ी किया, प्रिंसिपल ने ऑब्जेक्ट किया पहनावे को, तो वियरिंग आना चाहिए। वियरिंग के साथ या एडजेक्टिव लगा सकते हो आप, देयर वियरिंग लगा सकते हो, ऑफ देयर वियरिंग, ठीक है। रश्मि एंड मी आर प्लानिंग, रश्मि एंड आई आएगा, अभी अभी तो बताया था भाई पीछे, ठीक है, रश्मि एंड आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लिक हो जा। नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर, ठीक है, कैन वॉक फास्टर देन, तो यहाँ भी आई आना चाहिए, ठीक है, यहाँ भी आई आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से की जा रही है ना भाई, ही आ गया, हिज ब्रदर आ गया, तो या मी क्यों, या ऑब्जेक्ट क्यों। इट विल बी अस, इट विल बी अस नहीं, इट विल बी वी, इट विल बी, इट जो होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ मेन सब्जेक्ट क्या होगा? वी। विल बाई ए न्यू हाउस, आगे छोड़ो, ठीक है। इट विल बी आई, इट विल बी वी, ऐसे होता है। हु वाज देयर बट सी टू, अच्छा ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है। हु वाज देयर बट सी टू लुक आफ्टर द फैमिली इन डिस्ट्रेस, देखो फैमिली के स्ट्रेस हो गया, तो वहाँ पे यहाँ पे कौन था? हु वाज देयर, वहाँ पे कौन था? बट सी। अब आप सोचोगे ये बट सी कैसे आ गया? बट क्या होता है? ये एक्सेप्ट का यूज़ करता है, एक्सेप्ट, अनलाइक या लाइक। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? अब सिवाय, ठीक है, वहाँ पे कौन था? सी के सिवाय, सी के सिवाय नहीं, हर के सिवाय, HER, क्योंकि एक्सेप्ट के बाद तो प्रीपोजिशन आएगा ना, और ये बट का मीनिंग ही एक्सेप्ट होता है, बट का मतलब होता है कि सिवाय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही प्रोटेस्टेटेड, प्रोस्ट्रेटेड, प्रोस्ट्रेटेड मतलब होता है झुकाना, ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट रखेगी, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो उसने झुकाया बिफोर हिज मास्टर, अपने मालिक के आगे बंदा किसे झुकाएगा? खुद को ही झुका लेगा, और कोई नहीं है तो खुद को लेके आओ। ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ आना चाहिए, हिमसेल्फ। ही यू एंड आई आर टू बी ब्लेम्ड फॉर ऑल द, देखो जब कोई किसी चीज़ को गलत काम होता है ना, ब्लेम वगैरह कर रहा है, ब्लेम, ठीक है, नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वर्ड होता है ना, वो उसको पहले खुद पे लो, आई पे लो, फिर सेकंड पर्सन पे लो, फिर थर्ड पर्सन पे लो। अगर नॉर्मल बातें हो ना तो पहले दूसरे पे डालो, फिर तीसरे पे डालो, फिर पहले पे डालो, 231 को फॉलो करो। जैसे या ही यू एंड आई की जगह आई यू फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, आई यू एंड ही आर टू बी ब्लेम्ड फॉर ऑल द मेस इन द इवनिंग्स प्रोग्राम, क्योंकि गलत काम हुआ है भाई, पहले मैं खुद पे लूँगा फिर तेरे पे लूँगा, ठीक है। वी मस्ट डू ए रेगुलर एक्सरसाइज टू कीप आवर सेल्वेज, और सेल्वेज नहीं है, टू कीप और सेल्वेज फिट, ये नहीं आएगा, टू कीप फिट, कीप जो होता है ये भी लिंकिंग वर्ब। ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस, टू सिस्टर्स हाउस, ललिता किसकी सिस्टर के पास जाएगी? किसी के किसी की सिस्टर पे जाएगी ना, तो यह एरर है, हर सिस्टर आ जाता वैसे यहाँ पे। द मैन स्टैंडिंग बिसाइड द मिनिस्टर इज ए फ्रेंड ऑफ मी, फ्रेंड ऑफ मी नहीं होता, फ्रेंड ऑफ माइन आता है यहाँ पे, फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है, या फिर द फ्रेंड ऑफ मी, ये नहीं आएगा फिर। द फ्रेंड ऑफ मी मतलब बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स है एक, और एक फ्रेंड को सिलेक्शन करना है, माइन का यूज करोगे। नो वन ऑफ देम केम टू द इनाग्रेशन ऑफ आवर न्यू फैक्ट्री, नो वन ऑफ देम नहीं, नन ऑफ देम आएगा, नन ऑफ देम, ठीक है, ह्यूमन बीइंग होते हैं ना उनके लिए नन का यूज होता है वैसे, नन ऑफ देम। आई डोंट रिकॉग्नाइज नन ऑफ द पॉलिटिशियंस हु हैव बीन इन्वाइटेड टू बी द स्पीकर्स टुडे, आई डोंट रिकॉग्नाइज नन ऑफ द पॉलिटिशियन, देखो डोंट आ गया, नेगेटिव वर्ड है,
और यहाँ नन ऑफ आ गया नेगेटिव, दोनों नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, एनी ऑफ आए थे, दो नेगेटिव वर्ड नहीं आते, एनी ऑफ आना चाहिए। इन ऑर्डर फॉर ही टू अटेंड द मीटिंग ही नीड्स टू प्रिपेयर एग्जॉस्टिव नोट्स, उसको तैयार करने पड़ेंगे, प्रिपेयर मतलब तैयार करने, ठीक है। इसके बाद रिफ्लेक्सिव फॉर्म आती है, ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट रखेगी, ऑब्जेक्ट है नहीं तो प्रिपेयर हिमसेल्फ करो, खुद को ही ऑब्जेक्ट बना दो इसके, ठीक है, उसको खुद तैयार करने पड़ेंगे। मिस्टर सुनील पावर और रिप्रेजेंटेटिव ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ, तो मिस्टर सुनील पवार जब आ ही गए तो ही क्यों आएगा, ठीक है, ही हटा देंगे अपन। दे हु डिडंट अटेंड द लास्ट सेमिनार वुड नॉट बी अलाउड इन द नेक्स्ट सेमिनार, दे नहीं आएगा, दो जाना चाहिए, हु जो है इसके अकॉर्डिंग दोज हु डिड नॉट अटेंड द लास्ट सेमिनार। द वुमेन इज वेटिंग टू सी यू लुक्स रेदर एंग्री, इम्प्रूव करके लिख दो भाई, इसको क्या आएगा, द वुमेन इज वेटिंग फॉर यू, तो द वुमेन के साथ वह वुमेन जो तुम्हारा वेट कर रही थी, द वुमेन हु इज वेटिंग टू सी यू, हु इज वेटिंग टू सी, ये सी ऑप्शन। थॉमस इज ए मैन ऑफ वर्ड हु हैव बीन पेइंग बैक द बोरोड मनी इन इंस्टॉलेशन, थॉमस इज ए मैन ऑफ वर्ड हु हैज बीन आना चाहिए, थॉमस के अकॉर्डिंग हैज बीन। सिविल सर्वेंट शुड एग्जर्ट देमसेल्वेज, एग्जर्ट मतलब होता है मतलब खुद को ढालना किस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालना किसी काम के लिए, तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव फॉर्म आती है, तो सिविल सर्वेंट शुड एग्जर्ट, सिविल सर्वेंट्स को खुद को किसी काम के लिए मतलब और लायक बनाना चाहिए। सी द वुमेन हु आई नो, हुम आई नो लगना चाहिए यहाँ पे। यू कैन ट्रस्ट ब्लाइंडली, यू कैन ट्रस्ट इस वर्ब को ऑब्जेक्ट ही चाहिए होगा, ठीक है। सी द वुमेन, इसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट मिल ही गया। आई नो को यू कैन ट्रस्ट ब्लाइंडली, ये भी ठीक है। आई नो, इस नो वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, नो वर्ब को ऑब्जेक्ट, होम मिलेगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। द कंपनी डिसाइडेड टू सेल देयर स्टेक इन देयर सब्सिडी, देखो कंपनी है ना तो इट्स आएगा, सिंगुलर है ना, अकेला काम कर रही है, कंपनी जो है उसका एक यूनेमियस एक मत है किसी चीज़ को लेके, तो अपने स्टेक बेच रही है, तो सेल इट्स स्टेक इन देयर सब्सिडियरी, नहीं सेल इट्स स्टेक इन इट्स सब्सिडियरी। ही वाज नॉट एबल टू अडोप्ट हिमसेल्फ, अडोप्ट तो गोद लेना होता है, एक होता है अडेप्ट, अडेप्ट मतलब होता है दक्ष, निपुण, कुशल, एक होता है अडेप्ट, ADAPT, अडेप्ट होता है अपने आप को अनुकूल बनाना, योग्य बनाना, ठीक है, ढालना अपने आप को, तो यहाँ पे उसी का मीनिंग आना, ADAPT होगा कहीं पे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। नन ऑफ द गर्ल डिजर्व्स टू बी सेलेक्टेड फॉर दिस अवार्ड, तो नन ऑफ द गर्ल्स, नन ऑफ के बाद ये गर्ल्स आना चाहिए ना, नन ऑफ द गर्ल्स, नन ऑफ द गर्ल्स, ये ठीक है। आर डिजर्विंग तो होगा नहीं, ये गलत है और ये सही है। नन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। ही ब्रॉट दिस स्वीट फॉर यू एंड आई, फॉर यू एंड मी होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यू ये है ना, ये ऑब्जेक्टिव केस है। क्यों आया भाई ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये 4 है, 4 के अकॉर्डिंग आना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन तो के बाद तो ऑब्जेक्ट ही आएगा ना। इन द इंट्रोडक्टरी सेशन द टीचर आस्क्ड मी टू व्हाट डिस्ट्रिक्ट आई केम फ्रॉम, तुम कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आते हो भाई, तो व्हाट आएगा या विच आएगा, टू विच डिस्ट्रिक्ट, आस्क्ड मी टू विच डिस्ट्रिक्ट आई केम फ्रॉम, ठीक है। क्या गलत लग रहा है सुनने में थोड़ा सा। इन द इंट्रोडक्टरी सेशन द टीचर आस्क्ड मी, ऑप्शन देख लेते हैं तो विच डिस्ट्रिक्ट, ये भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, टिक 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 टिक, विच डिस्ट्रिक्ट आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, टू नहीं लगेगा भाई। आस्क्ड मी विच डिस्ट्रिक्ट आई केम फ्रॉम, ये तो थोड़ा सा क्या है प्रिंटिंग में एरर हुई है, यहाँ से आपके दिख नहीं रहे ये क्वेश्चन, हम थोड़ा सा स्किप करेंगे, ठीक है। इट्स नॉट आवर बुक इट मस्ट बी देयर्स, तो ये जो है ना देयर्स, मतलब यहाँ पे आना चाहिए देयर बुक, देयर के साथ एक बुक आना चाहिए,
देयर बुक के लिए आप या देयर्स का यूज कर सकते हो। मोस्ट ऑफ अस, तो हेजिटेट टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक, मोस्ट ऑफ अस हेजिटेट टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक। ठीक है, सेंटेंस में मोस्ट ऑफ अस ही आना चाहिए, मोस्ट ऑफ ही तो होगा नहीं, ऑफ के बाद तो प्लूरल आनी चाहिए या ऑब्जेक्टिव केस से। ठीक है, ए होल इज इन माई पॉकेट, मेरी जेब में एक छेद है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, जो ए होल इज इन माई पॉकेट, तो यहाँ अपना देयर इज ए होल ये लगा सकते हो, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का यूज यहाँ पे कर सकते हो। देयर इज ए होल इन माई पॉकेट, ए होल से वाक्य शुरू कर रहे हो, इज इन माई पॉकेट, तो पहले थोड़ी रूपरेखा बनानी होगी। जैसे किस चीज़ की पोजीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कई वे देयर कम, हेयर कम द प्लेन, ऐसे करके, तो उनकी जो पोजीशन है उनको बताने के लिए एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट दिया जाता है बीच में। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन है ये आप खुद कर लेना भाई थोड़े बहुत, बाकी अपन करते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब हम करेंगे कितने क्वेश्चन से, 75 से 5 क्वेश्चन, तो इसमें बच गए लेवल 2 वाले क्वेश्चन करेंगे अब अपन। लेवल 2 इसके कितने क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन प्रोनाउन के, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये 5 क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूँ, अगर आप करो तो कमेंट में इसका रिप्लाई कर देना, कोई देखे अगर पूरा वीडियो किसी ने देखा होगा तो। डॉक्टर सेड द एम्स ट्रॉमा सेंटर मैनेज टू, ठीक है, सारे क्वेश्चन एक बार देख लीजिए आप। माई शूज वर worn आउट सो आई हैड टू बाई ए न्यू वंस या न्यू वंस क्या आना चाहिए। When I was working in a software company, it was mandatory to register my legally as an authorized, ठीक है, समझ जाओगे आप ये भी। Shelja is prettier than either of her 3 cousins, prettier than either of होगा या prettier than any of होगा, वो देख लेना आप। I am sorry of which my mother said, ठीक है, तो मेरी मदर ने जो कहा उसके लिए, तो उस अकॉर्डिंग देख लेना क्या आंसर आना चाहिए, या फिर आप खुद देख लेना माई मदर सेड के बाद आप क्या बना के क्वेश्चन बना सकते हो, व्हाट माई मदर सेड बना सकते हो या विच माई मदर सेड बना सकते हो। ठीक है, उससे बन जाएगा आपका। ये क्वेश्चन है भाई, फिर लेवल 2 वाले हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अगर आपने वीडियो देखा है थोड़ा बहुत भी, तो आप इसमें कुछ भी गलती लगी हो आपकी, क्योंकि स्टार्टिंग फेज़ है ना अपना, गलतियाँ तो होंगी, तो बता देना भाई, मेरे को भी अच्छा लगता है कोई वीडियो गलतियाँ बताए तो, है ना। करूँगा मैं सब कुछ धीरे धीरे ही, पर गलतियाँ पता लग जाए तो थोड़ा सही रहता है। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन ना समझ में आए ना तो वो भी पूछ लेना, हम उसको भी अगले वीडियो में डिटेल में ले लेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, अच्छा ये पेन चला हुआ है, मुझे लगा स्क्रीन टूट गई मेरी। ठीक है भाई, ठीक है, ओके भाई, अब ये वाले क्वेश्चन करेंगे अपन प्रोनाउन लेवल 2 के नेक्स्ट वीडियो से।